हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सुप्रभात मेरे दोस्तों। मैं आपका भाई आपका दोस्त अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और अपने उसी मोटिवेशनल कोट के साथ कि ना रुकूंगा ना झुकूंगा सिर्फ करके दिखाऊंगा। आज का हमारा ये जो टॉपिक चलने वाला है दोस्तों, इसके अंदर हम देखेंगे स्पोकन इंग्लिश के अंदर हैड बीन के जो सेंटेंस बनाए जाते हैं वो कैसे बनते हैं। कल की हमारी जो क्लास थी उस क्लास के अंदर इस हैड बीन से रिलेटेड जितना भी ओवरव्यू था वो मैंने आपको बताया। इसके अलग अलग टाइप के जो 4 टाइप के हम सेंटेंस सीखते हैं वो सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं वो हमने बताए। आज की इस क्लास के अंदर मैं आप लोगों को ये 10 क्वेश्चंस करवाऊंगा, 10 सेंटेंसेज करवाऊंगा जिनको हमें हिंदी से इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट करेंगे। देखिएगा, अगर मैंने कल का जो ओवरव्यू दिया था वो ओवरव्यू अगर आपको ध्यान है, आप ये सारे के सारे सेंटेंस बिल्कुल एकदम चुटकियों के अंदर कर लेंगे। तो सबसे पहला जो मेरा सेंटेंस है उस सेंटेंस की मैं बात करता हूँ। तो क्या दिया, मैं पिछले 10 साल से अंग्रेजी पढ़ा रहा था। आपको इतना ही ध्यान रखना है कि जब भी कोई हिंदी का सेंटेंस लिखा हुआ हो तो उस हिंदी के सेंटेंस के लास्ट में क्या साउंड आती है, रहा था, रहे थे, रही थी, इस तरीके की अगर साउंड आती है तो आप वहाँ किसका यूज करेंगे, हैड बीन का। देखिएगा एग्जाम्पल, तो इस एग्जाम्पल में सबसे पहले सब्जेक्ट कौन है, आई, तो ये लो। फिर आई के जस्ट बाद क्या लगाओगे आप, हैड बीन, तो ये लीजिए हैड बीन। इसके बाद में V4 यहाँ पे वर्ब है क्या, पढ़ाना, और पढ़ाना को बोलेंगे टीच। उस टीच की ING फॉर्म क्या हो जाएगी, टीचिंग। आई हैड बीन टीचिंग इंग्लिश। कब से, पिछले 10 साल से। तो ये जो पिछले 10 साल है इसको शो करने के लिए क्या लगाऊंगा, फॉर लास्ट 10 ईयर्स। बोलिएगा दोस्तों, समझ में आया या नहीं आया। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, रौनक पिछली रात से बुखार से पीड़ित हो रहा था। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, रौनक, हैड बीन। अब यहाँ पे वर्ब क्या है, वर्ब है दोस्तों पीड़ित होना, और पीड़ित होना को क्या बोलेंगे इंग्लिश में, सफ़र, SUFFER, और इसमें जब ING जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, सफरिंग। ठीक है, सफरिंग फ्रॉम ए फीवर। कब से, पिछली रात से, तो क्या हो जाएगा, सिंस लास्ट नाइट। ठीक है, रौनक हैड बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट। नेक्स्ट क्या है, क्या तुम पिछले 2 घंटे से सफाई कर रहे थे। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये सेंटेंस की जो टाइप है, टाइप कैसी है, इंटेरोगेटिव। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर हम क्या लगाते हैं, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब मेरी डबल वर्ड में, डबल वर्ड में है तो पहला जो वर्ड होता है उसको सब्जेक्ट से पहले लगा दो और सेकंड जो वर्ड होता है उसको सब्जेक्ट से बाद लगा दो। तो ये लीजिए, मैंने सेंटेंस बनाया, हैड यू बीन। अब इसके बाद में मेन वर्ब की 4th फॉर्म, मेन वर्ब क्या है, सफाई करना, और सफाई करना को क्या बोलेंगे, क्लीन। क्लीन की ING फॉर्म क्या हो जाएगी, क्लीनिंग। क्लीनिंग, हैड यू बीन क्लीनिंग। कब से, पिछले 2 घंटे से, तो क्या करोगे, फॉर लास्ट 2 आवर्स। ठीक है, हैड यू बीन क्लीनिंग फॉर लास्ट 2 आवर्स। नेक्स्ट देखो, वह पिछले आधे घंटे से शोर मचा रहा था। तो देखो शोर मचाने वाला कौन है, वह, यानी कि ही हैड बीन। अब इसमें मेन वर्ब क्या है, शोर मचाना, और शोर मचाना को क्या बोलते हैं, मेक ए नॉइज। तो इसकी ING फॉर्म क्या हो जाएगी, मेकिंग ए नॉइज। ठीक है, कब से, पिछले आधे घंटे से, तो इसको शो करने के लिए क्या लगाऊंगा, फॉर लास्ट हाफ एन आवर।
ठीक है, हाफ एन आवर का मतलब क्या होता है, आधा घंटा। नेक्स्ट देखो, क्या प्रीति 2 महीने से स्कूल नहीं आ रही थी। सेंटेंस की टाइप देखो क्या है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो इंटेरोगेटिव है तो सबसे पहले क्या लगाओगे, हैड। इसके बाद में सब्जेक्ट है, ये लीजिए प्रीति। इसके बाद में क्या लगाओगे, नोट बीन। फिर इसके बाद में मेन वर्ब, तो मेन वर्ब क्या है यहाँ पे, आना। आना को क्या बोलेंगे, कम, और उसकी आईएनजी फॉर्म क्या हो जाएगी, कमिंग। ठीक है, कमिंग। कहाँ, स्कूल में, कमिंग टू स्कूल। कब से, पिछले 2 महीने से। ठीक है, तो पिछले 2 महीने से नहीं आ रही थी, तो इसके लिए क्या करोगे, फॉर लास्ट 2 मंथ्स। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, तो क्या हुआ, ये हैड प्रीति नोट बीन कमिंग टू स्कूल फॉर लास्ट 2 मंथ्स। क्या प्रीति पिछले 2 महीने से स्कूल नहीं आ रही थी। नेक्स्ट क्या है, प्रदीप पिछले 3 साल से जयपुर में नहीं रह रहा था। तो नेगेटिव सेंटेंस है, कैसे बनाओगे, सबसे पहले इसका सब्जेक्ट प्रदीप। अब नेगेटिव सेंटेंस है तो आपको पता है कि जब भी हम सेंटेंस को नेगेटिव बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब जो है हमारी डबल वर्ड में, उसके बीच में क्या लगाएंगे, नोट। तो ये लीजिएगा, हैड नोट बीन। फिर इसके बाद में मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है, रहना, और रहना को क्या बोलोगे, लिव। इसमें आईएनजी फॉर्म जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, लिविंग। प्रदीप हैड नोट बीन लिविंग इन जयपुर। कब से, पिछले 3 साल से। तो क्या कहोगे, फॉर लास्ट 3 ईयर्स। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वे कल रात से पेपर सोल्व कर रहे थे। तो ध्यान से देखिए, इसका सब्जेक्ट क्या है, वे यानी कि दे के साथ क्या लगाओगे, हैड बीन। इसके बाद में मेन वर्ब, तो मेन वर्ब क्या है इसमें, सोल्व करना, और सोल्व करना को हम क्या बोलेंगे, SOLVE। इसमें ING जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, सॉल्विंग। क्या सोल्व कर रहे थे, पेपर। दे हैड बीन सॉल्विंग द पेपर। ठीक है, कब से, कल रात से। तो देखिएगा, सिंस लास्ट नाइट। ठीक है, नेक्स्ट देखो, क्या राजू पिछले 5 साल से बीमार चल रहा था। तो देखिएगा, सबसे पहले क्या लगाया मैंने, हैड। इसके बाद इसका सब्जेक्ट राजू, इसके बाद में बीन, फिर मेन वर्ब की 4th फॉर्म। तो मेन वर्ब देखो क्या है इसमें, बीमार चलना। ठीक है, अब आप चलना का मतलब ये नहीं कहोगे वॉकिंग ना भाई, तो यहाँ पे बीमार चलना इसका मतलब क्या है कि बीमारी से पीड़ित था, यानी सफर ही होगा। तो क्या हो जाएगा, सफरिंग फ्रॉम ए इलनेस। सफरिंग फ्रॉम ए इलनेस। कब से, पिछले 5 साल से। फॉर लास्ट 5 ईयर्स। ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट देखिए, लोग पिछले 10 दिनों से फसल कटाई कर रहे थे। तो यहाँ पे फसल कटाई करने वाले कौन है, लोग, यानी कि पीपल। पीपल हैड बीन। अब कटाई करना, कटाई करना को आप 2 वर्ड बोल सकते हो, एक तो CUT कट मतलब काटना, और एक है चॉप CHOP चॉप मतलब भी काटना। तो ये लीजिए, मैंने लगाया चॉप का चॉपिंग। ठीक है, चॉपिंग द क्रॉप्स। क्रॉप्स का मतलब क्या होता है साथियों, फसल। पीपल हैड बीन चॉपिंग द क्रॉप्स। कब से, पिछले 10 दिनों से। तो क्या कहोगे, फॉर लास्ट 10 डेज। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, पिछले 1 घंटे से बूंदाबांदी हो रही थी। तो देखिए क्या बोलोगे,
पहले तो ये देखो कि ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट क्या है। सर हमें पकड़ में नहीं आया सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट अगर पकड़ में नहीं आया तो ऐसे सेंटेंस जो होते हैं ना, बूंदाबांदी करना किसका काम है? ये प्राकृतिक काम है, भगवान का काम है। और ऐसे वाले जो सेंटेंस होते हैं उसमें आप सब्जेक्ट क्या काम में लेना? इट। ठीक है, तो ये लीजिए, इट हैड बीन। अब बूंदाबांदी होना है, इसको मतलब सिंगल वर्ड में क्या बोलेंगे? ड्रिजल। क्या बोलेंगे? ड्रिजल। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ड्रिजलिंग। स्पेलिंग क्या होती है? DRIZZLE, है ना। तो इसमें जब ING लगाएंगे क्या हो जाएगा? ड्रिजलिंग। ठीक है, ड्रिजलिंग। कब से? 1 घंटे से। तो यानी फॉर ए लास्ट 1 आवर। ठीक है, और इसी सेंटेंस को आप अगर मान लो ऐसे बनाना चाहो, कैसे? देखो, इट हैड बीन ड्रॉपिंग, DROPPING, ड्रॉपिंग ए शॉवर्स फॉर लास्ट 1 आवर। तो दोनों ही तरीके से आप कर सकते हो इसको। तो देखिएगा, इट हैड बीन ड्रॉपिंग शॉवर्स। ठीक है, शॉवर का मतलब क्या होता है? बौछार, है ना। शॉवर्स फॉर ए लास्ट 1 आवर। तो जो आपको अच्छा लगे उसी तरीके से आप इस सेंटेंस को सेट कर सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश है, इसके अंदर एक वर्ड है, उस एक वर्ड को शो करवाने के लिए हम किसी दूसरे वर्ड को काम में ले सकते हैं। तो बताइएगा दोस्तों, ये इस हैड बीन से रिलेटेड आपको ये 10 के 10 सेंटेंस आपके समझ में आए या नहीं आए? बेटा बात ऐसी है, मेहनत तो देखो करनी पड़ेगी। अब आप ये सोचें कि हम बस बिना मेहनत के और ये सारी की सारी जो इंग्लिश के सेंटेंस ये बनाने हमें आ जाएं, बिल्कुल एकदम इम्पॉसिबल है। मेहनत करनी पड़ेगी। मैं जिस तरीके से आप लोगों को एक छोटे छोटे डोज के रूप में, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी क्लास होती होगी कोई 10 मिनट की, कोई 12 मिनट की, कोई 15 मिनट की, ये छोटी छोटी जो क्लासें हैं, इन सारी की सारी क्लासों को आप बारी बारी से देखेंगे। बिल्कुल एकदम जीरो लेवल से मैंने शुरू किया था और अब इसे हैड बीन तक हम पहुंच गए हैं। इसके बाद में जो भी हमारे मॉडल से रिलेटेड सेंटेंस हैं वो बनाने बताऊंगा, फिर उसके बाद में WH वर्ड है वो बताऊंगा, उसके बाद में हमारे इंपेरेटिव नेगेटिव सेंटेंस है वो बताऊंगा। ये धीरे धीरे, और उसके बाद में सेंटेंस है वो एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से जोड़ा कैसे जाए वो बताऊंगा। ये सारी की सारी चीज़ें धीरे 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 करके हम एक एक सीखेंगे। अगर मेरे साथ चलते रहे, मैं गारंटी दे सकता हूं आने वाले कुछ दिनों के अंदर या कुछ महीनों के अंदर इंग्लिश से रिलेटेड आपके कोई किसी तरीके की दिक्कतें नहीं रहेगी। ठीक है, तो ये क्लास आपको कैसी लगी? अगर ये क्लास अच्छी लगी है तो इस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर किया करें। और अपने इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। फिर मिलेंगे अपन अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बहुत शानदार तरीके से अपने इन वीडियोज़ का आनंद लेते रहिए। ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम।